हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का लेसन ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। Dr. Kalam delivered this speech in Literature Carnival in Lucknow in 2013. This piece of oration is very inspirational for the emerging young writers. डॉक्टर कलाम ने यह भाषण लखनऊ के लिटरेचर कार्निवाल में सन 2013 में दिया था। यह वक्तव्य उभरते युवा लेखकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस इज नॉट ए मोमेंटरी इवेंट, whether it is a person, institutions or a nation. Continuous efforts are needed for excellence. For this, we first have to set a goal, then there is a need to work towards realizing our dreams. Risk and failures in the path also have to be fought. After achieving one goal, we should try to set a better goal. This is a continuous process and our competition is with ourselves only. Kalam has given this process the name of culture of excellence. श्रेष्ठता की प्रक्रिया। श्रेष्ठता कोई क्षणिक घटना नहीं है, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो अथवा कोई राष्ट्र हो। श्रेष्ठता के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। उसके बाद अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयासरत होना पड़ता है। मार्ग में आने वाले जोखिमों और असफलताओं से भी जूझना पड़ता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात हमें उससे बेहतर लक्ष्य को उद्देश्य बना लेना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें हमारी प्रतिद्वंदिता स्वयं से ही रहती है। इसी प्रक्रिया को कलाम ने श्रेष्ठता की प्रक्रिया का नाम दिया है। द ऑथर इनसाइट। कलाम सेज दैट मोस्ट चिल्ड्रन लाइव इन फैंटेसी एंड वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। इन दिस फैंटेसीज दे फाइंड देमसेल्व्स वेरी क्लोज टू देयर एम। Though the imaginations are not true, but they are definitely a career to take us closer to the truth. Child must have some idea in his brain. When he grows up, he attempts to realize his imagination through worldly experience and evidences around. Thus, listening and telling stories can be extremely beneficial. The fact is that we all have an author within us. The same author keeps creating stories about past and future. अंतर्निहित लेखक तत्व। कलाम कहते हैं कि अधिकतर बच्चे कल्पना लोक एवं कहानियों में जीते हैं। इन कल्पनाओं में वे स्वयं को अपने उद्देश्यों के बहुत समीप पाते हैं। कल्पनाएं भले ही सत्य न हो, किंतु वे हमें सत्य के समीप तक ले जाने का एक वाहक जरूर होती है। बच्चे अपने मस्तिष्क में कोई न कोई कल्पना अवश्य बना लेते हैं और बड़े होने पर वह सांसारिक अनुभव और साक्ष्यों के माध्यम से अपनी कल्पना को साकार करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कहानी सुनना और सुनाना अत्यंत लाभकारी है। प्रसन्नता की बात यह है कि हम सभी के भीतर सदैव एक लेखक जीता है। यही लेखक भूत और भविष्य के संबंध में कहानियां गढ़ता रहता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरीज। द डाउनसाइड ऑफ द स्टोरीज इज दैट इट कैन ओनली बी ए कॉन्स्पिरेसी और प्रोपेगेंडा। Such stories seem to be true, but they are not. We should take the stories seriously and see whether they have a human experience or not. According to Kalam, in every person there is hidden a life force. As life progresses, this life force becomes impaired, but the person who does not let it weaken, he certainly becomes Goethe, Shakespeare or Valmiki. Lastly, Kalam given this message to the youngster that there is a huge power inside you. Collect it, concentrate it and create great works while using it for imagination. कहानियों का नकारात्मक पक्ष। कहानियों का नकारात्मक पक्ष यह भी है कि वह मात्र षड्यंत्र अथवा प्रचार के लिए रची गई भी हो सकती हैं। ऐसी कहानियां सत्य प्रतीत अवश्य होती है, किंतु सत्य नहीं होती। मानव मस्तिष्क तकनीकी साधनों की अपेक्षा मंद होता है। हमें चाहिए कि हम कहानियों को गंभीरता से लें और देखें इनमें मानवीय अनुभव का समाहार है अथवा नहीं। कलाम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक जीवन ऊर्जा छुपी होती है। जीवन आगे चलने के साथ साथ यह जीवन ऊर्जा क्षीण पड़ती चली जाती है, किंतु जो व्यक्ति इसे क्षीण नहीं पड़ने देता वहीं आगे चलकर गेटे, शेक्सपियर अथवा वाल्मीकि बन जाते हैं। अंत में कलाम नवयुवकों को यह संदेश देते हैं कि आपके भीतर एक विशाल शक्ति है। इसे एकत्रित करें, केंद्रित करें और कल्पना के लिए इसका प्रयोग करते हुए महान कार्यों की रचना करें। आइए अब इस लेसन की समरी को और भी आसान तरीके से समझते हैं। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता अचानक नहीं मिलती।
इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए और फिर उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रास्ते में फेलियर्स और रिस्क भी आते हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। जब एक गोल पूरा हो जाए तो हमें उससे बड़ा गोल बनाना चाहिए। यही लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया कल्चर ऑफ एक्सीलेंस कहलाती है। ऑथर इनसाइड अस। कलाम के अनुसार हर इंसान के अंदर एक लेखक छिपा होता है। बचपन में बच्चे इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं और कई तरह की कहानियां सोचते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो वही इमेजिनेशन उनकी आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का आधार बनती है। इसलिए स्टोरीज सुनना और पढ़ना हमारे दिमाग और सोच को मजबूत बनाता है। नेगेटिव साइड ऑफ स्टोरीज। कलाम यह भी बताते हैं कि कुछ कहानियां गलत या भ्रामक भी हो सकती है। कभी कभी स्टोरीज प्रोपेगेंडा या कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इसलिए हमें हर कहानी को सोच समझकर और सच्चाई के साथ समझना चाहिए। मैसेज ऑफ डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम का संदेश यह है कि हर इंसान के अंदर एक बड़ी शक्ति छिपी होती है। अगर हम अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का सही उपयोग करें तो हम भी महान लेखक बन सकते हैं। कंक्लूजन। इस लेसन का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की शक्ति होती है। अगर हम इस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो हम भी ग्रेट आइडियाज और ग्रेट बुक्स बना सकते हैं। आइए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। What is the culture of excellence according to डॉक्टर कलाम? डॉक्टर कलाम के अनुसार कल्चर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? According to Dr. Kalam, culture of excellence is a process in which an individual makes himself better. He has to set the standard of his performance himself. He continues to work on his dreams without being afraid of failures or obstacles. When he achieves one goal, he starts his efforts for a better next. Thus he continues to improve his potentials. डॉक्टर कलाम के अनुसार कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। उसे अपना कार्य का स्तर स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है। वह बिना असफलताओं और बाधाओं से डरे अपना प्रयास जारी रखता है। जब वह एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उससे बेहतर लक्ष्य के लिए प्रयास आरंभ कर देता है। इस प्रकार वह अपनी प्रतिभाओं को संवारता चला जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, व्हाट इन्फ्लुएंस डज ए स्टोरी हैव एन आवर माइंड? डॉक्टर कलाम के अनुसार कहानियां हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव छोड़ती हैं? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, स्टोरीज ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर माइंड. They help us in moving forward in the face of life's complex and social problems. Stories help us land in the world of imagination. In other words, imagination gives us the magical ability to experience what we did not actually experience. A story is a tool of great utility. Attention is the reward that listeners bestow on the storyteller. This makes storytelling a central component of leadership. डॉक्टर कलाम के अनुसार कहानियाँ हमारे मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। वे हमारे जीवन की जटिल और सामाजिक परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। कहानियाँ हमें कल्पना के संसार में ले जाती हैं। दूसरे शब्दों में, कल्पना हमें यह जादू योग्यता प्रदान करती है कि जो कुछ हमने वास्तव में अनुभव नहीं भी किया है उसका भी अनुभव करा देती है। कहानी एक अत्यधिक लाभदायक यंत्र है और श्रोता जो इन कहानियों पर ध्यान देते हैं वह कहानीकार का पुरस्कार है। यही गुण कहानियों को नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना देता है। डिस्कस द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। Storytelling has negative side too. It makes us easy prey to conspiracy theories, advertisements, and narrative about ourselves which appear to be true, but not true in reality. New forms of stories create their own new sets of problems which require yet more solutions. Storytelling may alter the idea and actions of the mankind. Therefore, we should ensure that stories bring us to the core of human experience about collaboration and connection. कहानी सुनाने के नकारात्मक पक्ष भी हैं। इनके माध्यम से हम षड्यंत्रात्मक सिद्धांतों, विज्ञापनों और अपने बारे में वर्णनों के शिकार भी हो सकते हैं जो कि सत्य दिखाई देते हैं किंतु सत्य होते नहीं। नई प्रकार की कहानियाँ नई प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं। जीवन के लिए और अधिक हल तलाशने की आवश्यकता पड़ती है। कहानी सुनाने की प्रक्रिया मानव जाति की क्रियाओं और विचारों में परिवर्तन ला सकता है। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि कहानी ऐसी हो जो हमें मानव अनुभव की गहराई तथा सामंजस्य और संबद्धता की ओर ले जाए। ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।